बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। और आज क्या हो रहा है जनाब, यहाँ आप सीखने वाले हैं राहत स्पेशल बहुत ही अच्छा सा सैंडविच है मटन या बीफ का। ठीक है जी, आप मटन से बनाएं या बीफ से बनाएं, बहुत ही अच्छा सैंडविच है और बड़ा अलग सा सैंडविच। और इस किस्म के सैंडविचेस आमतौर पर लोग नहीं सिखाते हैं, तो बहुत अच्छा सैंडविच बन रहा है। और इसके अलावा मैंगो लस्सी, मैंगो है तो भाई मैंगो से कुछ तो बनेगा ना, और मैंगो किसी भी स्टाइल में खाएं हमेशा बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो दिल चाहता है फरमाइश कर सकते हैं। तो ये सब कुछ होगा प्रोग्राम में, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ काम शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको चीज़ें लिखवा देती हूँ, क्योंकि अगर एकदम से ब्रेक आ गई तो बीच में काम को रोकना पड़ जाएगा। यहाँ पर मैंने बीफ लिया हुआ है, आज मैं बीफ से बना रही हूँ। और हमने इसको बॉईल किया और इसको श्रेड कर लिया है। और श्रेड करने के बाद अच्छा इसको गलाएंगे, देखें इस तरह से है, ठीक है जी, देख लें, ठीक है। इसको बहुत ही अच्छा सा गलाएंगे, कोई नमक वमक कोई चीज़ इसमें मैंने शामिल नहीं की है। और जब ये गल जाएगा तो फिर इसको आप श्रेड कर लेंगे। और श्रेड करने के बाद इस फ्राइंग पैन में 1 चाय के चमचे के बराबर ऑयल डालेंगे और बीफ को उसमें फ्राई करेंगे कि वो थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। तो ये इस तरह से हमने किया हुआ है और इसको हल्का सा क्रिस्पी कर लिया है, श्रेडेड है और क्रिस्पी है, तो इससे सैंडविच का टेस्ट बहुत ही अच्छा बन जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा थोड़ी सी मैं गाजर डालूंगी इसमें, शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है, कुटी हुई काली मिर्च है, प्याज है, पुदीना है और पिकल क्यूकम्बर है हमारे पास। और इसके अलावा चेडर चीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा इसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि सैंडविच बनाने में काम आएंगी। और इसके अलावा ब्रेड है जिसको कि बटर लगा के रखा हुआ है, ठीक है जी। मैंने हमेशा बताया कि जब भी आप सैंडविच बनाएं या बर्गर्स बनाएं तो बटर उसको ज़रूर किया करें, इससे आपका सैंडविच या बर्गर जो है वो बहुत ही लजीज हो जाता है। और इसके अलावा उसकी लाइफ बढ़ जाती है, वो सॉगी नहीं होता, तो उससे आपके सैंडविच और बर्गर दोनों ही अच्छे रहेंगे। तो रेसिपी कार्ड जो है वो स्क्रीन पर चल रहा है, जो लिखना चाहता है लिख ले, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो ले लें, आपको आसानी हो जाएगी ये सैंडविच बनाने के लिए, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ मेरे पास मेयो है। अच्छा, मेयोनीज़ की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए इसका अंदाज़ा आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जी 1 कप ले लें, 2 कप ले लें, आधा कप ले लें, नहीं। आपके पास मेयोनीज़ इतनी होनी चाहिए कि जो चीज़ें आप उसमें हैं बस वो कोट हो जाएं, उसकी कोटिंग अच्छी तरह से हो जाए। उसके बाद बस उसकी क्वांटिटी काफ़ी सफिशिएंट हो जाती है, ठीक है जी। यहाँ पर मेरे पास जो मेयो है, सबसे पहले तो भाई मैं इसमें बीफ डाल दूँगी, क्योंकि बीफ जो है हमारे पास वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में। अच्छा, ब्लैक पेपर जाएगी, कुटी हुई है। इसके अलावा पिंच ऑफ सॉल्ट, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने गोश्त में नमक नहीं डाला है। प्याज है, ये सारी चीज़ें इन तमाम चीज़ों को बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करती हैं। थोड़ी सी प्याज, पुदीना डालेंगे। अच्छा जी, मैं इसको चॉप करूँगी पुदीने को, अभी बल्कि कर ही लेती हूँ। पुदीना बहुत मोटा मोटा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, इसकी होगी चॉपिंग। चलें भाई, पुदीना चॉप हो गया, बस बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, डोमिनेटिंग फ्लेवर नहीं आना चाहिए। जितनी चीज़ें भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ उन सारी चीज़ों का फ्लेवर उसमें आना चाहिए। अच्छा जी, पिकल क्यूकम्बर छोटे साइज़ का था, पूरा 1 है ये। हिरा है जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। हरी मिर्चें, हाँ जी हिरा बोलें। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साथ काम से फारिग होकर मैं इस टाइम आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त जा रहा है शेफ आपका प्रोग्राम। जी बहुत शुक्रिया आपका। और क्या कहोगी? मैं आपके प्रोग्राम की तारीफ करना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया। बहुत जबरदस्त बना रही हैं आप।
बहुत अच्छा सैंडविच है, ये ज़रूर ट्राई करना। ट्राई करी है आपकी ना ओके। डिशेज, काफी बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी बनी है। आप ना मेरी एक फरमाइश है, हाँ, माछ बोलिए। की दाल मुझे बताएं जो भुनी हुई नहीं बनती, हाँ हाँ, वो बनाना सिखाएं चलो प्लीज। ठीक है, इंशाल्लाह सिखा देंगे। ठीक है, और मायरा ठीक है, मैदा बिल्कुल ठीक है, उनको मेरा सलाम कहिएगा, मैं उनकी इंशाल्लाह। बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा कह दूंगी मैं, उसको तुम्हारा ठीक है, आप सलाम दे बहुत दूंगी अच्छी मैं। हैं, आपका सिखाने का अंदाज बहुत अच्छा है माशाल्लाह। बहुत अल्लाह शुक्रिया। ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे, परवरदिगार। आमीन या रब्बुल आलमीन। और क्या अपना कहोगी? ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छी हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। चलो भाई, इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। देखें, मैंने हालांकि मैंने बिल्कुल अंदाजे से निकाली थी, और हमारे जो सैंडविच का जो स्प्रेड बन रहा है उसमें ये बिल्कुल ठीक आ गई। बस इस तरह से मेयोनीज़ होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मेयोनीज़ बहुत ज़्यादा होती है ना तो वो सैंडविचेस मज़े के नहीं होते, और उनमें भारीपन होता है, ज़रा सा खा के आपकी तबीयत उकता जाती है और आप कहते हैं कि नहीं भाई अब और नहीं। तो चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो खाने के बाद आपकी तबीयत खुश हो। देखें मैंने किस तरह से मेयोनीज़ इसमें मिक्स की है। चलें जी, ब्रेक आ गई है, यहाँ से अब चीज़ें सिमटेंगी और आप देखेंगे कि सैंडविच कैसे बनेगा इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब आज आप बहुत ही अच्छा सैंडविच सीख रहे हैं, राहत स्पेशल मटन या बीफ का सैंडविच। अच्छा जी, यहाँ पर ये इंतहाई लजीज़ है, मैं आपको बताऊँ इसकी जो फिलिंग है बहुत ही लजीज़ बनी हुई है। अच्छा, इस तरह से बटर लगा लिया है, देखें जी। स्लाइसिस को कवर करके रखें वरना ब्रेड सूखने लगती है। अच्छा, मैंने कॉर्नर्स इसके काट दिए। एक तो कॉर्नर्स बहुत ज़्यादा मोटे थे, और दूसरी बात ये कि फिर वो जब आप बहुत सारे लोगों को ये होता है कि जब उनको फिलिंग का अंदाज़ा नहीं होता, किनारे तक नहीं लेके जाते। अगर आपको बाद में कटिंग करनी है तो फिर आप सेंटर में ही उसकी फिलिंग करेंगे, तो उनसे मिस्टेक हो जाती है और फिलिंग जो है वो बहुत सारी ज़ाया हो जाती है। तो मैंने फिर क्या किया कि इसके कॉर्नर्स को कट कर दिया। एक तो मोटे थे इस वजह से, वो वजह मैंने आपको बता दी है। और इस तरह से भी सफाई से कटिंग करें तो आपका सैंडविच को मतलब ये पता नहीं चलेगा कि आपने इसको बाद में कट किया है या कि आपने इसको पहले कट किया है। कटिंग में आपकी बहुत सफाई होनी चाहिए। अच्छा, फिलिंग बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल दरमियानी होनी चाहिए ताकि आपको हर चीज़ का टेस्ट उसमें आए। बहुत फिलिंग वाले सैंडविच भी मज़े के नहीं होते, फिर उसमें आपको ब्रेड का टेस्ट नहीं आता। अच्छा जी, ये फिलिंग आ गई, और ये चेदर चीज़, बिना चीज़ के भी बनाना चाहें बना लें, बहुत ही मज़े का सैंडविच है ये। हल्का सा डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना हमने कि जी हमें सिर्फ चीज़ का उसमें टेस्ट आए, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है जी, देखें कहीं पता चल रहा है कि हमने इसको पहले काटा है, बाद में नहीं काटा, सब चीज़ मैंने इवन कर दी। ये देखें जी कितना अच्छा सैंडविच कट हुआ है, यहाँ से देखें। उज़मा है जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत कैसी हैं आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक, मज़े में हैं। आप सुनाएं कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। शेफ राहत आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं भी आप लोगों से बहुत मोहब्बत करती हूँ। बहुत शुक्रिया। आपने रमजान की ट्रांसमिशन बहुत अच्छी की। बहुत शुक्रिया आपका। और शेफ राहत आप लीव पे थी, मैंने आपको बहुत मिस किया। हाँ यार, मैं क्या बताऊँ, काम कुछ ऐसे निकल आए थे कि मेरे लिए करने ज़रूरी थे, और रमज़ान में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, तो बस इस वजह से कुछ दिन भाई छुट्टी कर ली, ये हुआ। और हाँ। शेफ राहत कल अभी आपका प्रोग्राम शुरू हुआ था, हाँ। तो आपने वो जो अरबी गोश्त बनाया वो मिस हो गया। प्लीज आप रिकैप करेंगे अगर आज टाइम मिला आपको? अच्छा, वैसे फेसबुक के ऊपर प्रोग्राम मौजूद है, लेकिन मैं फिर भी टाइम मिल गया तो मैं कर दूँगी। अगर रिक्वेस्ट है, अगर टाइम मिल गया, शायद मैं आज बनाना चाह रही हूँ दोपहर में, आप बता दें। आप लिखने का सामान पास रखें, अपने कॉपी पेन हर चीज़ अपने पास रखें। आपसे फरमाइश भी करनी थी। हाँ करो ना। शेफ राहत करेले गोश्त
और पकौड़ों वाली कड़ी बनाना सिखाएं। यार दोनों ही चीज़ें मैंने लिख के रखी हुई हैं, और करेले तो बनाने का बहुत दिन से दिल है मेरा, करेले मुझे बहुत पसंद है, इंशाल्लाह सिखा दूँगी। चले ठीक है, आपको जहाँ एड्रेस हो आप जरूर सिखाएं, मैं वेट करूंगी इन दोनों चीजों का। इंशाल्लाह। देखें जी कटिंग ओके, देखें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखें जी बटर लगाने का फ़ायदा ये है कि हमारी ब्रेड जो है वो नरम रहेगी, बिल्कुल सूखेगी नहीं। रमज़ान में तो कितनी चीज़ें थीं जो मेरे प्लान में थीं पर वो नहीं हो सकी, लेकिन इंशाल्लाह बिना रमज़ान के कर लेंगे। बिल्कुल ज़रूरी थोड़ी कि रमज़ान में ही होगा। जैसे मैंने रसमलाई का बताया आपको, सारा सामान तैयार, हर चीज़ तैयार बिल्कुल, लेकिन बस उस दिन कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो रसमलाई बन नहीं पाई। फिर बहुत अच्छी रसमलाई इंशाअल्लाह लज़ीज़ आप लोगों को सिखाऊंगी। अच्छा जी, फिलिंग है, चीज़ है, ये सैंडविचेस बनाकर आप 24 आवर्स के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। चले जी, यहाँ बन रहे हैं सैंडविचेस और इसके बाद क्या होगा, लॉसी बनाएंगे जी मैंगो की, आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। आज आप बहुत ही अच्छा सा सैंडविच सीख रहे हैं जनाब, और इस सैंडविच बन गए हैं यहाँ पे, बस मैं इनकी प्लेटिंग कर रही हूँ। यहाँ से देखें फ्राइज साथ में दिए हैं हमने, और एक आध और बना लूँ, उसके बाद बनाते हैं लस्सी। अच्छा, फिलिंग के बारे में फिर कह रही हूँ, बहुत ही मुनासिब होनी चाहिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अगर फिलिंग की सैंडविच का मज़ा सारा बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल मुनासिब होनी चाहिए कि वो सैंडविच को कवर करे और आपको सैंडविच का टेस्ट आए, जो चीज़ें आपने उसमें डाली हैं। आप देखें मैं कितना सही उसको फिल कर रही हूँ। चलें भाई, अच्छा 2 पीस भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसके 4 भी बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप की रिक्वायरमेंट क्या है। चलें जी, यहाँ आया, चलें जी, सैंडविच हमारे हो गए अरेंज। ये तो हटाती हूँ मैं। अभी तो भाई फ़िलहाल आप इसको ऐसे देखें, क्योंकि अभी फिनिशिंग टचेज़ नहीं है। अच्छा, इसमें चीज़ रह गया, तो चीज़ रह गया इसमें, इस वाले सैंडविच में, अदरवाइज़ सब में मैंने चीज़ डाला है, और चीज़ जो है वो इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट ऐड कर देगा। एनी है जी मुजफ्फरगढ़ से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। हाँ एनी, क्या हाल है? ठीक है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। हाँ। मैंने ना मैंगो आइसक्रीम बनानी है। हाँ, कल मैंने आपकी रेसिपी देखी थी। अच्छा, तो उसमें मुझे क्रीम की समझ नहीं आ रही है, मैं क्रीम लेने आई हूँ, तो कौन सी क्रीम दूँ? अच्छा नॉन डेयरी क्रीम इस्तेमाल कर लो। नॉन डेयरी? हाँ, आराम से मिल रही है अब पैकेट तो। में आती है? देखो जो हमारे यहाँ के छोटे छोटे पैकेट में है ना, वो नहीं, अच्छा, वो नहीं लेना, जो दूसरी वाली दूसरी कंपनियों की है ना वो लेना। ठीक है। ठीक है, तो मैं लेने आई थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी इसलिए। अच्छा, आइसक्रीम मैं इसी हफ्ते में बनाने वाली हूँ, तो उस दिन सारी गाइडलाइन दे दूँगी तुम्हें मैं। ठीक है, चलें, ठीक है। हाँ। ठीक है, मैं देख लूँगी। हाँ, लेकिन ये जो हमारे यहाँ छोटे छोटे पैकेट मिलते हैं ना, इससे नहीं बनाना, जी, जी। इससे नहीं बनाना। ठीक है, हाँ, ठीक है। और कुछ? बस यही, और दूसरा पूछना था, ये जो आपने मैंगो जैम बनाते हुए वो मैंगो प्यूरी यूज़ की थी, उसका तरीका बता दें, वो कैसे बनाई थी? मैंगो जैम बनाने के लिए हाँ जी। मशीन चला दो, बस आम डालो। नहीं, मैंगो, ठीक है, ठीक है। हाँ, मैंने कल जैम बनाया वो, लेकिन पतला हो गया है। अच्छा नहीं, चलो जैम भी सिखाती हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है? ठीक है। और कुछ? चलो भाई। अच्छा, यहाँ पर आम है हमारे पास, आधा किलो से ज़्यादा हैं ये, इसमें डाल रही हूँ मैं चीनी।
अच्छा, आम कोई सा भी ले लें, आम खुशबूदार होना चाहिए। कई आम बहुत ही अच्छे खुशबूदार होते हैं, उनका इस्तेमाल करें। सबसे पहले आमों को करें। देखो कितना अच्छा हो गया। चलो भाई, आम अच्छी तरह प्यूरी हो गए। अच्छा जी, मैं इसमें शामिल करूँ तुख्मे बालंगा। ये 1 चाय का चमचा है, देखो कितना सारा हो गया है। बहुत ही आला। चलो जी, अब हम दही को फेंटेंगे। दही बहुत नहीं फेंटना है, वरना दही पतला हो जाता है। चलिए भाई, अब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगी। मुझे मेरा लेडल नहीं मिल रहा, लेडल। नहीं, यहाँ पे नहीं है। अच्छा जी, दही को और आम को हम मिक्स कर देंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे। इससे पता है क्या होगा, इससे आपकी लस्सी गाढ़ी बनेगी। जिस तरह से अभी मैंने किया है, सारी चीज़ें। चलें जी, ब्रेक आ गई है और इसके बाद क्या होगा, बहुत ही मज़ेदार लस्सी आएगी आपके सामने इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सब लोगों ने सीखा है बहुत ही स्पेशल सैंडविच, जो कि हमने बीफ के साथ बनाया। आप मटन के साथ बना सकते हैं, मर्ज़ी है चिकन से बना लें, चिकन में वो फ्लेवर नहीं निकलेगा जो बीफ या मटन में निकलेगा। अच्छा जी, लस्सी के बारे में बताऊं, जिस स्टाइल से मैंने लस्सी बनाई है, यकीन जाने ये इतनी गाढ़ी है। अदरवाइज़ आप लोग क्या करते हैं, ब्लेंडर में दही भी डाल दिया, आम भी डाल दिया, सारे ज़माने की चीज़ें डाल दी उसके अंदर, और फिर आप उसको ब्लेंड करते हैं, दही बिल्कुल पतला पानी हो जाता है। इतनी गाढ़ी लस्सी है ये। देखें, मैं इसका गाढ़ापन दिखाऊँ आपको, ये देखें, इतना गाढ़ापन है उसमें कि बयान से बाहर है। आप जब बनाते हैं आप लोग, तो आपकी लस्सी, क्योंकि ब्लेंडर में जाके दही बिल्कुल पतला हो जाता है। हालांकि उसको, दही को मैंने भी ब्लेंड किया है, लेकिन मैंने मेथड को चेंज कर दिया। मैंगो को अलग मैंने प्यूरी किया है और उसमें तुख्मे बालंगा डाला। मर्ज़ी आपकी, डालना चाहे तो डालें। तुख्मे बालंगा मैंने किसी वजह से डाला है, क्योंकि आम की तासीर गर्म होती है, दही की तासीर ठंडी होती है, और तुख्मे बालंगा भी ठंडा होता है। तो मौसम जिस तरह का चल रहा है, उसमें तुख्मे बालंगा आपको बहुत फ़ायदा देगा, और आम की गर्मी से अगर कोई नुकसान होने वाला है तो वो उससे बचाएगा। तो ये लस्सी बेइंतहा लजीज़, बहुत ही मज़ेदार है, और इसका गाढ़ापन आपको बहुत मज़ा देगा। बिल्कुल, बस मैं क्या बताऊँ आपको, बिल्कुल दही हमारा पतला हुआ ही नहीं है। और फिर दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसको गिलासों में निकाल लिया, बर्फ़ डाली। जब मैंने लस्सी बनाई, सब दोनों चीज़ों को, आम को और दही को मिक्स किया, तो उसमें थोड़ी सी बर्फ़ डाल दी थी। इसके अलावा गिलासों में डाल दी। आप जितना ठंडा पीना चाहें। इसके अलावा आप बर्फ़ डाल के भी बना सकते हैं और बिना बर्फ़ के भी बना सकते हैं। बना के फ्रीज़र में रख दीजिए, और जब आप पिएंगे तो आपको बिल्कुल ठंडी ठंडी लस्सी मिलेगी और दिल खुश हो जाएगा। बच्चे स्कूल जा रहे हैं सुबह, तो उनको पिला के भेजें, तो उनकी तबीयत बहुत अच्छी रहेगी और ठंडक महसूस करेंगे।
और इसके अलावा दोपहर को आप पी सकते हैं इसे। लेकिन ये सारी चीज़ें रात के लिए नहीं हैं, दही रात के लिए नहीं है। और आम के लिए भी मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग आम शाम को 5-6 बजे के बाद खाते हैं तो यकीन जाने रात को आपको बहुत गर्मी लगेगी। और बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन आप करके देखें, जब भी आप लोग आम खाएंगे आपको उस रात गर्मी बहुत लगेगी। आम दिन के वक्त खाया करें, सुबह खाएं, दोपहर में खाएं, 3-4 बजे तक खाएं, ये आपको फ़ायदा देगा। और दूध जब आप आम खाते हैं तो चाहे तो उसके साथ, नहीं तो आम खाने के बाद दूध या दही का इस्तेमाल करें, ताकि आम की जो गर्मी की तासीर है वो कम हो सके और ये आपको फ़ायदा दे सके। आम जब फ़ायदा देता है जब आप इसको दूध या दही के साथ इस्तेमाल करते हैं, तब आम बहुत फ़ायदा देता है। और बाकी ये है, एक बहुत ही अहम बात बताना चाहूँगी आप लोगों को कि जिन लोगों को जोड़ों में दर्द है, आर्थराइटिस है, गाउट है, इस किस्म की जो तकलीफ़ें हैं, उनके लिए ये लस्सी नहीं है। अगर उन्होंने आम की लस्सी पी तो 4 दिन अपने घुटने लेके बैठे रहेंगे, उनको शदीद तकलीफ़ होगी। आम खाने से भी तकलीफ़ होती है उन लोगों को जिनको जोड़ों में दर्द है। और बाकी ये है कि वो लोग इस्तेमाल ना करें जो इस तकलीफ़ में मुब्तला हैं। फिर जब पी लेंगे और उसके बाद घुटने पकड़ के बैठे रहेंगे और हाय हाय करते रहेंगे, तो आम भी नहीं है उनके लिए। आम से भी तकलीफ़ होती है और आम की लस्सी से भी तकलीफ़ हो जाएगी। दूसरा ये है कि लोग ये कहते हैं कि भाई मतलब तासीर को कोई अहमियत नहीं देते, तो जनाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ की तासीर उन्होंने बताई है। और उन्होंने ये भी फरमाया है कि गर्म चीज़ के साथ ठंडी चीज़ जिसकी तासीर ठंडी हो वो इस्तेमाल करें, और ठंडी चीज़ जिस चीज़ की तासीर ठंडी हो उसके साथ गर्म चीज़ को इस्तेमाल करें, ताकि वो नॉर्मल हो सके और आपको फ़ायदा दे सके। जैसे उन्होंने फरमाया कि जब तरबूज खाओ तो उसके साथ खजूर खाओ, क्योंकि खजूर की तासीर गर्म है और तरबूज की बहुत ही ठंडी है। तो खा के देखें, बहुत ही मज़ा आएगा। मैंने याद होगा आप लोगों को, मैंने आप लोगों को खजूर और तरबूज का शरबत सिखाया है, किस कदर लजीज़ वो शरबत था। और जनाब हमने हदीस नबी के मुताबिक काम भी किया और फ़ायदा भी उठाया। तो इस तरह से फ़ायदा उठाएं। दूसरे ये कि आम कोई फ़ायदा देने वाला नहीं किसी को भी, वो इस वजह से कि आम को जिस तरह से पकाया जा रहा है, उसको कच्चा तोड़ा जाता है और उसके बाद कार्बाइड डाल के इसे पकाया जाता है, तो उसकी तासीर 100% तबाह हो जाती है। तो आम जिस तरह पहले कभी किसी ज़माने में फ़ायदा दिया करता था, अब आम नुकसान देता है, क्योंकि उसको नेचुरल तरीके से नहीं पकाया गया, वो नेचुरल तरीके से राइप नहीं हुआ है, तो ये आपको नुकसान देगा। कभी भी आप करके देखिएगा, सिर्फ आम खाते हैं तो पूरा जिस्म गर्मी दानों से भर जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो बहुत सारे लोग कह रहे होंगे हाँ राहत बिल्कुल ठीक है, और अगर ऐसा हुआ है आप में से किसी के भी साथ तो ज़रूर मुझे बताएं, ताकि दूसरे लोगों तक नॉलेज पहुंच सके। और आम जब भी खाएंगे, अगर खाली आम खा रहे हैं तो उसके बाद दूध ज़रूर पिएं या दही की लस्सी ज़रूर पिएं, तो ताकि उसकी जो गर्मी है वो सबसाइड हो सके और उसका मुकम्मल फ़ायदा हो। अच्छा, इसके अलावा ये लस्सी जो है, अगर आम सही तरीके से नेचुरल तरीके से पकाया गया है तो ये खून बनाता है। और अब वो नेचुरल तरीके से तो बन ही नहीं रहा, खून क्या बनेगा, बंदे का खून ही ख़त्म हो जाता है। तो चलें जी, अब आ गया है छुट्टी द टाइम। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में क्या होगा जी, बहुत ही आला, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।